जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पैसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए आज का जो है हमारा जो क्लास है ये है आपका रीजनिंग का ऊपर है। और रीजनिंग का ये कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा क्लास हमने इससे पहले ले चुके थे, जिसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज हमने बताया था कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है। मगर आज जो क्लास लेके आया है ब्रीफ डिस्कशन के साथ लेके आया है और अभी शुरू करेंगे। मगर क्लास शुरू करने से पहले जैसे जो बंदा हमारे साथ टेलीग्राम मतलब चैनल में ज्वाइन करना चाहता है, जुड़ना चाहता है और एग्ज़ाम को बढ़िया से देना चाहता है, तो हमारा जो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आपका कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग है मतलब जैसा कोई एक वर्ड को दिया रहता है, जैसे आपको समझिए किसी एक वर्ड को ए बी सी डी या कोई लेटर में दिया रहेगा, उसमें क्या है उसको किसी दूसरा कोड भाषा में लिखना है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले क्या होता था, ये अभी भी जैसे आप लोग फोर्स में हैं तो फोर्स में क्या होता है, कुछ कोड लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो इसी कोड लैंग्वेज को क्या है, जब उस कोड में क्या चीज़ बताया जा रहा है तो उसको डिकोड करने के लिए कुछ ऑप्शन रहता है, कुछ चीज़ रहता है। वही चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग फोर्स मेंबर है, आप लोग तो कोडिंग डिकोडिंग को बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का फोर्स में यूज होते हैं। तो अभी देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको बढ़िया से करने के लिए, जैसे मैं अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्योंकि आपको सबसे क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपका ए से लेकर जेड तक का जितना भी मतलब आपका जो रैंकिंग होता है, उस रैंकिंग को आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ पे रैंकिंग को लिखा हूँ, देखिए यहाँ से देखिए ए से लेकर मैं एम तक लिखा हूँ और इधर ऊपर लिखा हूँ एन से लेकर जेड तक मैं लिखा हूँ। ये क्यों लिखा हूँ मैं ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि मैं इसलिए लिखा हूँ कि कभी कभी अपोजिट वर्ड भी आपको पूछते हैं, तो अपोजिट वर्ड पूछने के लिए क्या करता है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। क्योंकि देखिए ए बी से लेकर जेड तक आप लोगों को सभी को पता है 26 वर्ड होता है, तो सभी को पता है। मगर ये जो रैंकिंग जो रहता है ना, इसी रैंकिंग को याद रखना, इसी रैंकिंग को याद रखना है और इसका अपोजिट वर्ड को याद रखना है। तो देखिए इसको अपोजिट वर्ड को याद रखने के लिए आपको क्या है, मतलब मैं आपको बोलूँगा ये कैसे भी आप इसको याद रखिए, ठीक है। मैं इसको नहीं बोलूँगा कि आप ए टू जेड बॉय से बी वाई ऐसा करके मैं बताऊँगा, तो आपका ये दिमाग में सेट होने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि आप जो अपना तरीका से याद कर लोगे तो वो बढ़िया से आपका याद हो जाएगा। फिर भी आप लोगों को मेरा वाला फॉर्मूला चाहिए तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं इसका क्या जब प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, मैं प्रैक्टिस सेट में इसका ए टू जेड का मैं क्या करूँगा आप लोगों को पूरा मैं बता दूंगा जी मैं कैसे याद रखता हूँ। अभी देखिए ये तो गया आपका मतलब ए टू जेड तक का आप रैंकिंग याद रखना। अभी देखिए ऑपोजिट को कैसे याद रखोगे, देखो ए से जेड। अभी क्या होगा, देखिए ए का क्या होता है, ए होता है आपका 1, जेड होता है 26। तो आप देखिए आपको क्या है 26 क्या है, और 26 और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जा रहा है आपका 27 हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं आपका मतलब जो ए और आपका जैसे आपका जो जेड होगा, मतलब ये दोनों का प्लस करने से जो रिवाइज वर्ड होता है, दोनों को प्लस करने से क्या होता है 27 बन रहा है। तो आप इस चीज़ समझ सकते हैं, जितना भी रिवाइज वर्ड होता है वो आपस में देखिए प्लस कर दी सभी का 27 बनेगा। देख लीजिए सभी का 27 बनेगा जितना भी है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि रिवर्स वर्ड में प्लस में क्या होता है 27 होता है। अभी इसको याद रखोगा कैसे, इसको याद रखोगे कैसे, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लेकर आया हूँ। ये देखिए ए ई आई ओ यू, ये हमारा सबको पता है कि भावेल होता है। और भावेल में क्या होता है, देखिए ए होता है 1, ई होता है 5, आई होता है 9, ओ होता है 15, यू होता है 21। ऐसा करके भी याद रख सकते हो। नहीं तो देखिए ईजोटी में क्या है, ई हो गया 5, जे हो गया 10, ओ हो गया 15, टी हो गया 20, वाई हो गया 25। और नहीं तो आप इसको जो आपको यहाँ पे जो लिख के दिया ना, इसको भी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आराम से याद आ जाएगा। अभी देखिए ये वर्ड को, ये जो यहाँ पे लिखे हमने लाभ लिखे, ये ना आपको रिवर्स वर्ड को याद रखने में काम आएगा। देखिए एल का ऑपोजिट होता है ओ और भी का ऑपोजिट होता है ई। दोनों को प्लस करके देख लीजिए, दोनों का 27 आएगा। अभी शार्ट में क्या होता है, एस का ऑपोजिट होता है एच, ठीक है, और आई का ऑपोजिट होता है आर, ये टी को छोड़ दीजिए। तो ऐसा करके भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है।
देखिए मैं ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसका बारे में मैं बढ़िया से बता चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, और नहीं तो इसका बारे में अच्छा से चाहिए, आपको समझना चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बढ़िया से इसका बारे में समझा दूंगा। नहीं तो चलिए आज क्या है, हम आपको A to Z का ही समझा देते हैं, और काल क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन काल से हम शुरू करेंगे। तो आपको A to Z को याद रखने के लिए मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए A to Z को कैसे याद रखना है, ए से A to Z याद रखिएगा, A to Z, तो आपका A to Z या ऑपोजिट वर्ड याद आ जाएगा। अभी BOY बॉय, बॉय से आपको याद हो जाएगा कि B का ऑपोजिट Y है। C से आप याद रखिएगा क्रूक्स, C और X देखिए आ रहे हैं, क्रूक्स, क्रूक्स से आपका C का ऑपोजिट X और X का ऑपोजिट C याद हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद चलिए ड्यू, जो आपने ड्यू पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है ड्यू, DW ड्यू, तो ये आपका ड्यू हो गया, ठीक है। अभी देखिए E और V में क्या होता है, EV में होता है इवनिंग, तो आपका इवनिंग से EV याद हो जाएगा। अभी देखिए FU में क्या हो गया, फालतू, फालतू FALTU, फालतू में F और U आ रहा है तो फालतू से FU याद रखिएगा। देखिए GT अर्थात GT रोड, गैंटेंग रोड, ये आपका GT नगर आप याद रख सकते हैं, तो ये GT ऑपोजिट हो जाएगा। अभी देखिए HS मतलब हो गया हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल, याद रख सकते हैं, H का ऑपोजिट S है। अभी देखिए IR इंडियन रेलवे से याद रखिएगा IR। JQ जंगल क्वीन, ये जंगल क्वीन J का ऑपोजिट Q होता है। KP कानपुर या कलकत्ता पुलिस। LO से हो गया लाभ, LO या लायन। MN जो मैन होता है, मैन से याद रखिएगा मैन। तो आप समझ गए लगभग आपको मैं ये ऑपोजिट वाला समझा दिया। अभी देखिए इसको रैंकिंग को कैसे याद रखेंगे। देखिए अभी A तो सभी को पता है, A1 होता है, B में 2 होता है, ठीक है, C में 3 होता है, क्योंकि ये सब तो D में आपको 4 होता है, ये सब तो आप याद रख सकते हैं। E में 5 होगा, F में आपका 6 होगा, G में याद रखिएगा G7। F को याद रखने के लिए याद रखिएगा फिक्स 6, ठीक है। H देखिएगा, H का जो शेप होता है ये H, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 8 जैसा शेप लग रहा है, तो H क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। I आपको क्या है, देखिए हम लोग 9 कैसे लिखते हैं, ऐसा लिख के ऐसा करते हैं, तो याद रखिएगा 9 का क्या होता है, 9 का I होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए J I 9 याद हो गया, तो J आपका जैसे मैं आपको बताया था इजोटी, ये आपका 10 हो गया, ये 5 हो गया। देखिए बीच का डिफरेंस देखिए, ये 15 हो गया, इसका बीच का डिफरेंस देखिए। तो ये सब आपने बीच का डिफरेंस देख के भी इसको, जैसे मैं यहाँ पे बता के रखा हूँ, ये सब से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब को क्या है, आप बढ़िया से पढ़िएगा। आज आपको क्या कर दिया, आज आपको मैं इसका बारे में थोड़ा बता दिया। कल आपको क्या कर देंगे, जो क्वेश्चन इसमें डाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपको डाला है कैसे करना है नहीं करना है, आपने शायद इसको कर लिया होगा, इसको पढ़ लिया होगा, फिर भी आपको हम एक बढ़िया तरीका से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूरा इसमें लेकर आ गया। तो आप समझ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा कोर्स को ज्वाइनिंग नहीं किए है, देखिए कोर्स ये हमारा कोर्स डिटेल्स है, आप अभी भी इंटरेस्ट है तो हमारा कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।